वेलकम गाइस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि उन लोगों के लिए है जो भी इंडियन आर्मी में जाने का सपना सजोए हुए हैं और इंडियन आर्मी में जाने का सपना लंबे समय से देख रहे हैं और वैकेंसीज आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वैकेंसी उनके लिए है जो इंडियन आर्मी में जो कोर्स कराया जाता है 4 साल की जो डिग्री कराई जाती है उसके लिए भी जो कोर्स उसके लिए जो वैकेंसीज़ है वो आ चुकी हैं। सो हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसकी डेट है और क्या इसमें कोर्सेज हैं वगैरह वगैरह। हम कई सारी चीज़ें आपस में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इस समय फॉर्म भरेंगे उनकी जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2021 से। सो सबसे पहली जो कंडीशन है इस फॉर्म को भरने के लिए वो ये है कि जो बंदा फॉर्म भर रहा है वो अनमेरिड होना चाहिए, मीन्स उसकी शादी नहीं होना चाहिए और उसके 12th में PCM होना चाहिए। मीन्स PCM मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए और उसमें भी अबव लगभग 70% जो है मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड मेल एंड मस्ट एदर बी, जो बंदा है वो अनमेरिड होना चाहिए, उसकी शादी नहीं हुई हो और सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन हो या फिर नेपाल का सिटीजन हो। और और नोट इसके एक नोट भी दिया गया है। नोट में इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति भी इसमें पढ़ाई करेगा उसको एक अंडरटेकिंग लिखवाना पड़ेगा कि वो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड है 4 से 5 साल का जो पीरियड है रहेगा उसमें किसी का भी जो है कोई भी शादी नहीं कर सकता। ये अंडरटेकिंग उसको देनी पड़ेगी। और एज लिमिट की हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 16.5 ईयर एंड अबव 19.5 ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द कोर्स इज ड्यू टू कमेंस। मीन्स हम बात करें 1 जनवरी 2021 की हम बात करें, जनवरी 2022, हाँ जनवरी 2021 की हम बात करें तो उस समय तक जो कोई भी बंदा है उसकी उम्र 16.5 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 19.5 साल से ऊपर की उसकी उम्र नहीं होना चाहिए। ये सब जो है 1 जनवरी 2021 तक की जो है इंफॉर्मेशन है। और जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ का जो रिकॉर्ड है वो उसकी जो मार्कशीट रहेगी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की और अदर सर्टिफिकेट रहेंगे उसके थ्रू उसकी जो है मान्यता ली जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली दूस कैंडिडेट हुए पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अब 70% मार्क्स उसके होना चाहिए और सिर्फ क्लास 12th की मार्कशीट इसमें देखी जाएगी। जो सब वैकेंसी जो है वो PCM वालों के लिए होती हैं, वो PCM वालों के लिए हैं। इसमें इंजीनियर की डिग्री जो है 4 साल की आपको दी जाती है जो कि जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली से संबंधित होती है। JNU की डिग्री आपको मिलेगी यहाँ पे। वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल जो है 90 वैकेंसी जो निकाली हुई है। द वैकेंसी आज प्रोविजनल, वो हमेशा का जो रहता है वो कभी भी कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। टाइप ऑफ कमीशन, सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खबर आपके लिए कि 4 साल का डिग्री कोर्स होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट की जो रैंक रहती है, परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, मीन्स आपकी जो लेफ्टिनेंट की जो रैंक रहती है उस पर आपको परमानेंट जो है आपको वो पोस्ट जो है 4 ईयर के कोर्स के बाद आपको वो पोस्ट जो है आपको दी जाएगी पासिंग आउट सेरेमनी के बाद। और ट्रेनिंग की बात करते हैं कि टोटल ट्रेनिंग जो है वो 5 साल की रहेगी। उसमें 1 ईयर की जो ट्रेनिंग है वो गया में होगी, बाकी जो ट्रेनिंग जो अगली ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग जो होगी वो 3 साल की होगी जो कि पुणे और सिकंदराबाद में होगी। और उसके बाद जो लास्ट ईयर 1 ईयर की जो ट्रेनिंग होगी वो भी पुणे और सिकंदराबाद में से कहीं एक में होगी। देखिए इसमें मेंशन है अवार्ड ऑफ डिग्री, जो डिग्री दी जाएगी वो JNU ऑर्डिनेंस तो होगी, JNU के थ्रू आपकी जो डिग्री दी जाएगी। सो ये इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है और आपको अगली वीडियो में पोस्ट से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ। डिफरेंट पोस्ट क्या क्या हैं, कितने साल में प्रमोशन मिलता है और कितनी सैलरी जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद मिलेगी और कोर्स कंप्लीट होने के बाद मिलेगी और हर रैंक पे कितनी कितनी सैलरी मिलेगी उसकी आपको जानकारी देने वाला हूँ। एक वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको फ़िज़िकल की वीडियो भी देने वाला हूँ, आपको एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा क्या क्या एग्ज़ाम आने वाला है और फिज़िकल की वीडियोस में आपको बताऊँगा
कि क्या क्या फिज़िकल में क्या क्या मांगा है मेल के लिए, मीन्स जो है क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, कितना लॉन्ग जंप होना चाहिए, रनिंग कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, मैं दे चुका हूँ। सो ओके गाइस, थैंक यू।